एक गांव में राजू नाम का सीधा साधा किसान अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। राजू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर एक खेती करके वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए वह दिन रात चिंता में रहता था और हर वक्त ईश्वर से दुआ किया करता था कि उसके मुश्किल भरे दिन गुजर जाएं और वह खुशहाल रहने लगे। मुझे आपसे एक बात करनी है। इस बार की फसल से आप लोगों का कर्ज दे देना और घर गुजारे के लिए मैं मुखिया जी के यहाँ झाड़ू पोछा करने चली जाया करूँगी, जिससे हमारे घर का कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। पूनम, तुम यह कैसी बात कर रही हो? क्या तुम जीते जी मुझे मारना चाहती हो? अब तो मुखिया जी के घर झाड़ू पोछा करने जाओगी? अरे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि राजू की पत्नी दूसरों की न नौकरी करने जाती है। अरे मेरी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो शर्म के मारे गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहूंगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन तुम किसी और के घर जाकर काम करो। नहीं, मैं यह नहीं देख सकता हूँ। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुझसे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। हम अपने बच्चों को ढंग का खाना नहीं दे पाते हैं, ना उनके पास ढंग के कपड़े हैं। केवल एक जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी ना जाने मैंने कितने कपड़े लगा रखे हैं। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपने मासूम बच्चों की तो परवाह करो। अरे बच्चों की परवाह कौन नहीं करता है पूनम, लेकिन मैं अपनी इज्जत का भी तो ध्यान रखना चाहता हूँ ना, इसलिए तुम अच्छी तरह से समझ लो। तुम कभी भी किसी के घर काम करने की सोचना भी मत, और यही हमारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर राजू खेत जोतने के लिए चला जाता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब वह खेत पर पहुंचता है तो उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह साधु बाबा बहुत प्यासे होते हैं। साधु बाबा राजू को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं, फिर राजू से कहते हैं, तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। राजू जल्दी से जाकर पास वाले गांव से अपने पीतल के गिलास में साधु बाबा के लिए ठंडा पानी ले आता है। साधु बाबा यह सब देख रहे होते हैं। उन्हें राजू की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। फिर वह राजू से पानी लेकर पी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही साधु बाबा राजू के पास से जाते हैं, पीतल का गिलास जो पहले गंदा सा था अब वह सोने की तरह चमक रहा था। राजू किसान यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसी समय राजू की नजर अपने गांव के सुनार पर पड़ती है। राजू उससे कहता है, अरे सेठ जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जरा यहाँ आइए, मेरे इस गिलास को तो देखिए। राजू ने यह बात सुनार से मजाक में कही थी। सुनार राजू से गिलास ले लेता है और उसे अच्छी तरह देखने लगता है और फिर राजू से कहता है, ठीक है, शुद्ध है। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? अगर बेचना चाहते हो तो जल्दी बताओ, मुझे कहीं जाना है। जी हाँ सेठ जी, मुझे एक गिलास बेचना है। घर में पैसों की बहुत आवश्यकता है। इस बार फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे भाई, मुझे कुछ मत बताओ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इस गिलास के मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, हम गरीब लोगों से क्यों मजाक करते हो? अरे भाई, भला मैं मजाक क्यों करूँगा? यह तो मेरा काम है और मैं अपने काम में कभी मजाक नहीं करता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है तो मैं तुम्हें इस गिलास का 60 रुपए दे सकता हूँ। राजू सोचने लगता है, कहीं ये सुनार पागल तो नहीं हो गया है जो इस पीतल के गिलास के 60 रुपए देने के लिए कह रहा है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? देखो, अब मैं तुम्हें गिलास के सिर्फ 100 रुपए दे सकता हूँ। इससे ज्यादा एक नहीं दे सकता, क्योंकि इस गिलास की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। राजू हैरान था कि सुनार इस पीतल के गिलास के इतने पैसे क्यों दे रहा है। फिर राजू सुनार से कहता है, ठीक है सेठ जी, आप मुझे इस गिलास के 100 रुपए दे दीजिए। सुनार अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर राजू को देकर वहाँ से चला जाता है। राजू सोचने लगता है, मेरा यह गिलास तो पीतल का था, लेकिन अचानक यह सोने का कैसे हो गया? मुझे लगता है कि यह सब साधु बाबा की वजह से हुआ है। मुझे उन साधु बाबा से एक बार जरूर मिलना चाहिए। राजू सारा काम छोड़कर साधु बाबा की खोज में निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं।
लेकिन राजू को साधु बाबा कहीं नहीं मिलते। फिर एक दिन उसे साधु बाबा एक घने जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। साधु बाबा को देखकर राजू बहुत खुश होता है। साधु बाबा मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, इस समय में बहुत मुसीबतों से गुजर रहा हूँ, आप ही मेरी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। साधु बाबा को राजू के ऊपर दया आ जाती है। फिर वह राजू से कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर मुसीबत दूर हो जाए तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक रहना होगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ 3 दिन रहने के लिए तैयार हूँ। कृपया कैसे भी करके मेरी मुसीबतों को आप दूर कर दीजिए। अब मेरी बात तुम जरा ध्यान से सुनना। उसके बाद साधु बाबा राजू को एक सिक्का देते हैं। इस सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहाँ किसी की नजर न पड़ सके। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। जब तक तुम्हारे पास ये सिक्का रहेगा तब तक तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखना, इस सिक्के को कभी खोना नहीं। ठीक है बाबा, मैं सिक्के को हमेशा संभाल के रखूंगा। साधु बाबा की बात अच्छी तरह से समझने के बाद राजू किसान सिक्के को लेकर घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को अपना पुराना दोस्त सुरेश मिलता है। राजू सोचने लगता है, क्यों ना मैं इस सिक्के को सुरेश को दिखा दूं, क्या पता उसे मालूम हो कि यह सिक्का मेरा कुछ भला कर सकता है कि नहीं। एक बार सुरेश से पूछ लेता हूँ, पूछने में जाता ही क्या है। अरे भाई सुरेश। राजू ने वो सिक्का सुरेश को दिखाया और फिर उसे साधु बाबा की बात बताने लगा। अरे भाई सुरेश, मुझे सिक्का एक बहुत ही बड़े ज्ञानी साधु बाबा ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहां किसी की भी नजर न पड़ सके। उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगा, पूरे गांव में मेरी बहुत इज्जत होने लगेगी। तुम इस बात को किसी को बताना मत, तुम मेरे पुराने मित्र हो, बस मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। राजू की बात सुनकर सुरेश समझ गया कि इस सिक्के में जरूर कोई शक्ति है। मुझे कैसे भी करके इससे यह सिक्का लेना होगा, वह राजू से कहता है। राजू, यह मामूली सिक्का भला तुम्हें कैसे मालामाल कर सकता है। अरे तुम एक काम करो, यह सिक्का तुम मुझे दे दो। हमारे गांव में एक बहुत ही ज्ञानी आदमी रहता है, मैं सिक्के को उसे दिखाऊंगा, वो जरूर इस सिक्के की हकीकत बता सकता है। ठीक है सुरेश भाई, तुम यह सिक्का ले जाओ और उस ज्ञानी आदमी को दिखाकर मुझे कल लौटा देना। राजू सुरेश को वह सिक्का देकर अपने घर की ओर निकल जाता है। सुरेश सोचने लगता है, उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया, अब यह सिक्का मुझे मालामाल कर देगा, फिर मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। आज तो तेरी किस्मत पलट गई। अब जल्दी से घर पहुंचकर इस सिक्के को छुपा देता है। जब राजू अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जरा जल्दी इधर आओ। अब तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा धन आने वाला है, फिर हम मालामाल हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे पास धन आने वाला है, लेकिन कहाँ से? राजू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अपने पति की बात सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है। यह तुमने क्या किया? वह सिक्का तुम अपने दोस्त को क्यों दे आए? उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। अब वह तुम्हें सिक्का कभी नहीं देगा। तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? तुम जल्दी सुरेश के घर जाओ और वह सिक्का किसी भी तरह उससे लेकर आओ। तुम सही कह रही हो, मैं यूं ही किसी की भी बातों में आ जाता हूँ और उस मक्कार ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं अभी उससे वो सिक्का लेकर आता हूँ। राजू सुरेश की घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सुरेश के घर पहुंच जाता है। फिर वह सुरेश से कहता है, अरे सुरेश भाई, क्या तुमने उस ज्ञानी आदमी से सिक्के के बारे में मालूम किया? तुम कौन से सिक्के की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे सुरेश भाई, कल जो मैंने आपको सिक्का दिया था, मैं उसी सिक्के की बात कर रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिक्के को ज्ञानी आदमी को दिखाओगे। अरे क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो फालतू में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? तुमने मुझे सिक्का कब दिया? कहीं ख्वाबों में तो नहीं दिया था, फालतू में आ गए। बकवास करने ना जाने कहाँ से चले आते हैं। सुरेश की बात सुनकर राजू के होश उड़ जाते हैं। राजू बहुत चिल्लाता है, लेकिन सुरेश उसकी एक नहीं सुनता, उसे पागल बताकर अपने घर से भगा देता है। उसके बाद राजू बहुत पछताया और परेशान हो गया।
सोच विचार के बाद वह दोबारा साधु बाबा की तलाश में निकल जाता है। कई दिन की तलाश के बाद उसे साधु बाबा फिर मिल जाते हैं। बाबा मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं उस सिक्के की हिफाजत नहीं कर पाया। एक आदमी के बहकावे में आ गया, मैंने वो सिक्का उसे दे दिया, लेकिन वो मेरा सिक्का देने से मना कर रहा है। तू बहुत नादान है बेटा, उसने तेरा पागल बनाया और तूने उसे सिक्का दे दिया। अगर तू ऐसे ही सीधा बनकर रहेगा तो कोई भी तुझे पागल बनाकर चला जाएगा। इस दुनिया में सीधे लोगों को कोई जीने नहीं देता, इसलिए कभी किसी को अपना राज मत बताना, चाहे वह तुम्हारा कितना ही प्रिय मित्र या जानने वाला हो। साधु बाबा ने अपनी शक्तियों के जरिए सुरेश को अपने पास बुला लिया और फिर सुरेश से कहा, क्यों रे कमीने, तूने सीधे साधे इंसान को क्यों लूटा? यह तुझे अपना सच्चा मित्र मानता था, इसलिए अपना राज तुझे बता दिया और तूने इसलिए अपना राज तुझे बता दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। साधु बाबा सुरेश को श्राप देने ही वाले होते हैं, लेकिन राजू बाबा को रोक लेता है। बाबा आप इसको श्राप मत दो, अगर आप इसे श्राप दोगे तो इसके बीवी बच्चे इसकी वजह से परेशान हो। राजू की यह बात सुनकर सुरेश बहुत दुखी होता है। साधु बाबा से अपनी गलती की माफी मांगता है। उसके बाद राजू को सिक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा बाबा, अब मुझे भी चलना चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। साधु बाबा राजू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। राजू अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, पूनम यह देखो, मैं वो सिक्का ले आया। अरे उस बदमाश ने तो मुझे सिक्का देने से मना ही कर दिया था। फिर मैं साधु बाबा के पास गया, तब कहीं जाकर मुझे यह सिक्का मिला है। तुम जल्दी से इस सिक्के को किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ किसी की नजर न पड़े। पूनम ऐसा ही करती है। वह सिक्के को ऐसी जगह छुपाती है जहाँ किसी की नजर ना पड़े।